जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की। और आज के सेशन में हम अगले 3 पेज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू प्रश्न कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का प्रश्न कोट रहेगा अपना एक कहानी है कि एक बच्चा बहुत जिद कर रहा होता है अपने मम्मी पापा से साइकिल दिलाने के लिए। मम्मी पापा साफ साफ मना कर देते हैं कि इस बार तुमको साइकिल नहीं मिलना है। ठीक है, बच्चा बहुत जिद करता है, पूरे घर को सिर पे उठा लेता है ना। पापा परेशान हो जाते हैं, मम्मी परेशान हो जाती है, दादी परेशान हो जाती है, सबके सब परेशान हो जाते हैं, घर के सारे मेंबर परेशान हो गए ना। बच्चा रोज जा रहा चीखे चिल्लाया जा रहा है, साइकिल चाहिए। करे तो क्या करें, शायद फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी या फिर इस बार मम्मी पापा का मन नहीं होगा देने, है ना। सोचा होगा कि अगली बार देंगे, सैलरी जब ठीक ठाक होगी तब देंगे, कुछ भी सोचा होगा उन्होंने। लेकिन इस बार उसको साइकिल ही मिलने वाली थी। बहुत परेशान हो गया। मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करने लग गया, जोर से चिल्लाने लगा। पहले तो पापा ने डांट के उसको भगा दिया, है ना। खूब चिल्लाए कि एक साइकिल के लिए तुम ऐसा करोगे क्या, सारे घर को सिर पे उठाओगे, है ना। ऐसा करोगे ना तो आज का तुम्हें कभी साइकिल नहीं दिलाऊंगा, ऐसा करके खूब डांटा, है ना। बच्चा थोड़ा रोया, दुबका, कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए घर में शांति का माहौल, है ना, सन्नाटा छाया। फिर 10 मिनट के बाद उठ के जाता है, वो कमरे से बाहर निकल के वो बच्चा सीधा मंदिर में एंटर करता है। मंदिर में जाके कहता है, जोर से चिल्ला रहा है, हे भगवान मुझे कैसे भी करके साइकिल चाहिए तो चाहिए। मतलब जो भी उसके तरीके से, जो भी जैसे भी वो कह सकता है, उसने कहा, मतलब कोशिश करी भगवान को देने की मुझे साइकिल चाहिए, है ना। इस तरीके से कोशिश करी जैसे उसको साइकिल मिल जाएगी, जैसे भगवान को कहने से, जोर से डांट के चिल्ला के, जैसे कि भगवान कह रहा था ठीक वैसे पापा वापस आते हैं उसके। फिर उसको बरस करते हैं कि अगर तुमको भगवान से साइकिल मांगनी है तो दिला मांगो ना, पूरे घर को सिर पे उठाए, है ना। और ये बहाने नहीं चलेंगे, तुम्हारे नारेबाजी नहीं चलेगी। पहले हमारे सामने और अब यहाँ की इनडायरेक्टली हमें सुना रहे ऐसा करके फिर डाटा, है ना। तो फिर बच्चे ने डांट किया कि मैं भगवान को नहीं सुना रहा हूँ, पास वाले कमरे में जो दादी बैठी ना उसको सुना रहा कि आप ना सही तो कम से कम दादी तो मुझे साइकिल दिलाए, ठीक है। तो आप उन्होंने भी यही करते हैं, है ना। किसी और के कंधे पर रखकर किसी और को निशाना साध रहे हैं। इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम कर जाएगा। इसके लिए मतलब ये हाई लेवल का एग्जाम है, इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए पढ़ेंगे तो एटलीस्ट ये तो हो ही जाएगा, है ना। ऐसा मत करिए, जो करना है उसी को कहिए अपने आप से मत झूठ बोलिए ना कि ये भी मतलब इस एग्जाम की तैयारी करेंगे ये हो जाएगा, ना ये कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं, ना ये दिल से करना चाह रहे हैं ना ये करना चाह रहे हैं, ये मतलब क्या है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अपने आप से पहले क्लियर कर कहिए कि आपको करना क्या है, ये करना है या ये करना है ना। ऐसे उलझाइए मतलब अपने आपको, तो क्लियर कर इंडिकेशन दीजिए अपने आपको क्या करना चाहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। तभी तो उस दिशा में चलेंगे आपको पता है वहां जाना है ना। तभी तो आप उस ओर गति करेंगे, पता ही नहीं है वहां जाना है तो ठीक है। वहां जाना है तो यहाँ वहां भटकने से कुछ नहीं होगा। वहां जाना है तो वहां तब जाएंगे जब आप माइंड में ये रखेंगे हाँ वहीं जाना है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली है ना हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे। अगले 3 पेज में क्या कवर करेंगे हम अगले 3 पेज यानी बस 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। पेज नंबर 127, 128 और 130 तो हम आज पढ़ रहे थे, तो हमको 25, 26, 27 ये 3 पेज पढ़ने होंगे। हाँ 25, 26, 27 ये 3 पेज डिस्कस करें। अरे आज के सेशन को तो डिस्कस करना है। तो पेज नंबर 127, 128, 130 को डिस्कस करें। इन तीनों पेज में क्या पढ़ने वाले हैं, अभ्यारण, है ना। अभ्यारण वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट का समय है, बहुत ज्यादा नहीं। इन तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज अपन अभ्यारण में देखो ज्यादा कुछ नहीं है। जो जंगली जानवर है उनके बारे में पढ़ने को जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो कुछ जानवर के बारे में जानना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसा क्या होता है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वन्य अभ्यारण पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जानवर के बारे में बताओ, थोड़ा सा जंगली जीवों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम जंगली जीवों को और थोड़ा सा जैव विविधता पढ़ेंगे। और लास्ट में अपन वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं उसको, अपने प्रमुख परियोजनाएं, वनों से जुड़ी हुई प्रमुख परियोजनाएं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीवन के बारे में जानना है बहुत। देखो यहाँ से क्वेश्चन उठने की चांस बहुत कम है, क्योंकि अपन किताब पढ़े तो किताब पर रिराय रखेंगे, जो भी आएगा वो सब पढ़ते चलेंगे ना। जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में आएगा और इस किताब में अच्छे से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब कहीं एक पे तो स्टिक रहेंगे, है ना। अब इस पे क्वेश्चन आप नहीं उठाएंगे, आएगा कि नहीं आएगा वगैरह। ठीक है, तो देखो हमको जीव के बारे में जाना है। पहले पेज में हमको है ना हिरणों के बारे में पता चलेगा। हिरण सिर्फ हिरण नहीं होते, 2 प्रकार के होते हैं, मृग होते, हिरण होते।
और एक चीता बाघ तेंदुआ, ये सब पता होता है। ये सब दो तीन नाम होते हैं ना, जैसे तीन तेंदुआ किसको कहते हैं, चीता किसको कहते हैं, बाघ किसको कहते हैं, ये सब। इसके अलावा ये बस ये रहेगा अपना फर्स्ट पेज में, गोडाउन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है। सेकेंड पेज में हम ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे, जैसे सारस वगैरह हो गया, मुर्गा हो गया, है ना, उड़न गिलहरी वगैरह हो गया। पेस्ट करके भी एक कोई जानवर होता है, एक राजहंस हो जाता है, एक कोसना हो जाता है, तेमूर या कुछ सेमूर या ततैया करके होता है। ये सारे जानवर, इन सारे जानवरों के बारे में पढ़ने पड़ेगा। ये बस इनके बारे में थोड़ा हल्का हल्का सब पता हो, बस इतना भर काफी, क्योंकि वन्य जीव के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट इसी पेज में सामने की तरफ पढ़ेंगे, इसमें कुछ और भी इन जीवों के अलावा जैव विविधता के बारे में अच्छी जानकारी, जैसे रेड डाटा में कुछ श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों को लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, ये सब श्रेणियां। सेकेंड अपने जो एक बेसिक श्रेणियां उनको पढ़ेंगे, लुप्त प्राय क्या होता है, विलुप्त प्राय क्या होता है ना, दुर्लभ क्या होता है, संकट क्षतिग्रस्त क्या होता है, ये सब में से नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस सीखेंगे इनमें सब में क्या है, ठीक है। और विलुप्त में 3-4 कैटेगरी आ रही है, कौन कौन सी है, ये सब पढ़ेंगे। सरीसृप वगैरह है, पक्षी वगैरह है, गोडाउन अपने गोडवाना, क्या नाम है उसका, ये जो खाली वहीं पाया जाता है, क्या है गोडाउन नहीं, कुर्जा पक्षी नहीं, कुछ कौन सा है जो अपने खाली वहीं मिलता है, एक गेंडा है ना, कहाँ मिलता है, सुंदर काजीरंगा में, हाँ। तो ये भी विलुप्त प्राय श्रेणी में है, ये सब। और लास्ट पेज में उनको ठीक इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी, जैसे प्रमुख परियोजनाएं, जैसे कि अरावली परियोजना, बस 1 मिनट में पढ़ेंगे, ठीक है, 1 मिनट में पढ़ेंगे। अरावली परियोजना और अरावली परियोजना तक बहुत सारी परियोजनाएं और हैं, जैसे कि छोटी छोटी परियोजनाएं, जैसे बीच में आपको 5-6 परियोजनाएं, जैसे कि वन है, वन मानव जाति करके, जनता करके कुछ है, लास्ट में कुछ है, और बीच में उन्हें 2 जाति, जैसे कि बीच की 2, कुल मिला के 5 है ना, 5 छोटी छोटी परियोजनाएं, बहुत अच्छी से परियोजनाएं, उनके बीच में मतलब कब आती है बता रखा। तो क्रमशः बताऊं तो 95 है, 96 है, 95, 94, लास्ट में 51 है। और नाम बहुत इजी से, बस ये था हल्का हल्का, बहुत ज्यादा मैंने नहीं बताया है आपको, है ना। अब इन पशुओं के बारे में चिंकारा देखो, ठीक, तो विद इन 1 मिनट डिस्कस करते हैं। देखो चिंकारा, देखो तेंदुआ होता है, ज्यादा सफल होता है, बाघ जो होता है इसमें मतलब 1.5 इंच का लंबा होता है, 40 वजन वगैरह, तो मृग में अंतर होता है। मृग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, चौसिंगा और सांभर वगैरह, है ना। सांभर तो जानेंगे, चौसिंगा जो 4 सिंग वगैरह होते हैं सब, और सांभर वगैरह में बस ये है कि सांभर जो है ना, ये स्मार्ट भी है और दिखने में भी सुंदर है, ऐसा कुछ है ना, सोने वगैरह की शक्ति सब नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा चौसिंगा, नीलगाय और एक और चिंकारा वगैरह, देखो कुछ ये सारी कैटेगरी हिरण की होती है। हिरण के 2 सिंग होते हैं, चौसिंगा के, और अपने चिंकारा क्या है, मृग के 4 सिंग होते हैं, ऐसा कुछ, दोनों में यही अंतर है, नहीं 1 सिंग होता है, और ऊपर वाले के 2 सिंग होते हैं। ये सब पढ़ा हमने, ठीक है, बस फिनिश करेंगे। सेकेंड में हमने ना वन्य जीव अपने कब होता है ये, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। मैंने फिगर आउट करा है, आप थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करूंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तक के लिए जय हिंद। ओह माय गॉड, तो अभी हमारे पास समय थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, मुझे लगा था समय हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, 2 मिनट का वो समय, तो अच्छे से थोड़ा सा देख लेते। तो पहला तो अपने ज्यादा कुछ जाना नहीं, और जानवर के बारे में पूछेंगे, गोडाउन के बारे में थोड़ा सा जान लो, चौसिंगा, हिरण, ये सब क्या है, इनमें क्या अंतर है, ये पूछेंगे नहीं आपसे, तो इसको स्किप करो, ठीक है। गोडाउन के बारे में जान लो, घोड़ा है ना, टोकुना है, अफ्रीका देश का पक्षी है, ये कहाँ पाया जाता है, जैसे बाड़मेर में और सोरसन में और केकड़ी में, ये ध्यान रखेंगे बस, दैट्स ऑल। और कुछ जानवर है, जैसे पेस्टा धूलपुर वगैरह में पाया जाता है, जैसे कि साइबेरियन सर्दियों में आता है, गर्मियों में चला जाता है, जैसे कि अपने उड़न गिलहरी वगैरह है, राजस्थान में सब जगह, मतलब राजस्थान वगैरह पाई जाती है उड़न गिलहरी वगैरह, है ना, घोंसला बना देती है छोड़। और एक और है अपने, एक लास्ट में जंगली मुर्गा, कुंभलगढ़ और माउंट आबू पाई जाती है सब। एक और है अपने राजहंस से जो बेसिकली ना प्रजनन अंडे देता है ना, अंडज। और एक तेतर राजहंस, और कोसर जो है वो श्री प्रभा के नाम से जाना जाता है। और राज है, कोसा है, किसको ततैया के बारे में की है ना, केकड़ी शाहपुरा पाया जाता है। ये जानवर को ज्यादा नहीं ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड में अपने ना जैविकता का ध्यान रखो कि रेड डेटा बुक आती है अपने, है ना, रेड डेटा बुक आती है अपने 1948 में 5 अक्टूबर को, और ये अपने IUCN की स्थापना होती है, कुछ कंजर्वेशन करके प्रोग्राम में। रेड डेटा बुक बहुत तरह की पहली बार प्रकाशित हुई थी, और कैटेगरीज में लाल पीला, है ना, सब देखो कैटेगरी आप नाम से पता कर लोगे, है ना। पीली ठीक ठाक है ना, रेड खतरे में है, और हरी ठीक ठाक है, मतलब समझ लो ना पीली किस तरीके से ठीक ठाक है, बाकी सफेद बिल्कुल ठीक है ना, और भूरा जो मतलब यही है कि मतलब जाने वाले हैं, ऐसा करके, ठीक है। और इसके अलावा विलुप्त जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त प्राय वो ही विलुप्त हो चुके हैं, बाकी क्षतिग्रस्त है और संकटग्रस्त है। क्षतिग्रस्त और संकटग्रस्त थोड़ा हैवी, दोनों है तो वही जाने वाले हैं। दुर्लभ है जो रेयर दिखते नहीं, और इसमें 3-4 कैटेगरी आती है, एक तो गोडाउन वगैरह आ जाता है,
अपने चार कैटेगरी बता रखी है इसमें। और लास्ट में देखो, लास्ट में बस इतना ही है, 2 पेज। और लास्ट वाले 2 पेज तो पूरी डिस्कस हो गए, ठीक है, तो इतना ही। ओके।